हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधे सॉल्व पर आते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना होगा। अब 144 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप सीधे नहीं तोड़ पाते हैं तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 36 दूनी 72 और 18 दूना के 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो ये जो संख्याएं लिखी गई इन्हीं को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। अब करना क्या है, अभी जो 144 है इसके बराबर में इन सभी संख्याओं को लिख लेना है। तो 2 यहाँ कितनी बार है, 4 बार है। उसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है। अब ये संख्याएं जो अभाज्य गुणनखंड हैं, जो अंक जितनी बार है उस पर उतना घात लगा लेंगे। जैसे कि 2 जो 1 2 3 4 बार है तो 2 पर पावर 4 आ जाएगा इनटू के रूप में। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 3 पर पावर 2 लग जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घात हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 और 3। तो लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, अब घातों का योग तो घात कौन कौन है, 4 और 2 है। तो 4 + 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस तरह से अगर आपको ये डायरेक्टली तोड़ना आ रहा है इस तरह से तो आप डायरेक्टली भी तोड़ सकते हैं, अदरवाइज रफ वर्क के रूप में से लिख सकते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइज 1 नंबर के सवाल में, हालांकि ये सभी 1 नंबर के सवाल भी बताए जा रहे हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इसमें पूछा गया संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसमें नॉर्मली आपसे पूछा गया है केवल अभाज्य गुणनखंड के बारे में, तो हमें अभाज्य गुणनखंड को ही बताना होगा। तो इसमें करना क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हल करते समय हमें क्या कहा कि इसको हम साधारण जैसे एलसीएम या एचसीएफ लेकर के हल करते हैं उस तरह से भी ले सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली तोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 2 सत्ते 14, 2 से भाग करेंगे 35 दूना के 70, अभी 5 से कटेगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इस तरह हो गया 140 के सभी अभाज्य गुणनखंडों को गुणे के रूप में लिख लेंगे। एक तो सीधे आप इस तरह लिखते हैं, दूसरा कर क्या सकते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड में अंक एक से अधिक बार आ रहा है तो उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 यहाँ 2 बार है तो 2 पर घाते 2, फिर गुणे 5 गुणे 7। तो अगर आपको बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन मिल जाए इस तरह से तो आपको ध्यान देना होगा, या तो इस रूप में दे सकता है ऑप्शन या फिर घात के रूप में। तो इस तरह आप इसको दे लेंगे। कुछ और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। सपोज दैट मिल गया जैसे